दैवत्तिन स्तुति, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय में, जब सारा संसार सो रहा है, जब सारा संसार शांत हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उभारा है कि हम प्रभु के साथ समय को बिता सके। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। कल के अध्ययन के बाद बहुत ही अद्भुत गवाहियाँ आज के सुबह के समय में मेरे पास आई हैं, जो मैं वचन के बांटते समय आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि परमेश्वर आपको उन गवाहियों के द्वारा और उत्साहित करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे और आपको इस समय तक संभाल कर रखा है, स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है। और वो इसलिए नहीं है कि हम सुकून से सो जाए, परंतु हमें स्वस्थ और सुरक्षित इसलिए रखा गया है ताकि हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह, उसके अभिषेक के लिए, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर नया और ताज़ा होता चला जाता है। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर आज के इस पवित्र सुबह के भोर के समय में अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में स्वर्ग से उतर आया है, ताकि आज फिर एक बार वो हमें उत्तम सर्वोत्तम आत्मिक भोजन दे सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जैसे हम रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपका आपके पास रखा है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर नहीं है तो जल्दी से उठिए, अपने अपने पवित्र शास्त्र लीजिए, वापस अपने स्थान पर आकर बैठिए, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लीजिए। नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग रेगुलर नोट्स लिखते हैं उनको पता है कि उसका फ़ायदा क्या है। हालेलुया। अगर आप नोट्स लिखते हैं तो परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा आपको और नए भेदों को प्रकट करता चला जाता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम इससे पहले कि प्रभु की वाणी को सुने, उससे स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, हम कुछ वचन पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 56 अध्याय, उसके 1 से 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 56 वर्सेस 1 to 9। भजन संहिता 56 अध्याय वचन 1 से 9 हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। हालेलुया। ये दाऊद का भजन है। जब पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया था, उस समय का ये भजन है जब दाऊद ने उसे लिखा था। और उस वाक़ये को स्मरण रखते हुए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच पाएंगे। ये परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी और है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने वचनों को मेरे साथ मिलकर पढ़ा है। हालेलुया। वचन कहता है, ये परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हो सकता है आज आप भी शायद इन परिस्थितियों में हो, जब आपके चारों ओर अभिमानी लोगों का झुंड इकट्ठा होकर आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा हो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। अब ये मुझे नहीं पता कि जब आपको डर लगता है तो आपका भरोसा किस पर होता है। हालेलुया। अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि जब हम उनके ऊपर भय या डर उन्हें घेर लेता है, उनको कमज़ोर करने लगता है, तो वे परमेश्वर के बजाय मनुष्य की ओर दौड़ते हैं। वे वचन की बजाय
संसार की ओर दौड़ते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग टुवर्ड्स द वर्ड दे रन टुवर्ड्स द वर्ल्ड। हालेलुया। इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करने से हम वंचित रह जाते हैं। पर दाऊद जिसने भजन को लिखा है, विशेषकर इस समय भजन को लिखा है, वो कहता है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर अर्थात यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आप परमेश्वर की प्रशंसा करना अर्थात परमेश्वर की स्तुति करना होता है। आप परमेश्वर की स्तुति तब तक नहीं कर सकते जब परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता न करे। हालेलुया। इसीलिए हम कई जगहों पर, स्थानों पर देखते हैं लोग आत्मा और सच्चाई से कम और शरीर से, बुद्धि से ज़्यादा आराधना कर रहे हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। ऐसा हम सबों के जीवन में होता है। जब हमारा विरोधी हमारा जो शत्रु होता है, जब उससे हमारी नहीं बनती है तो वो हमारे मुख से निकले हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि हम संसार के सामने दोषी ठहराए जाए। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आमीन। आगे वचन कहता है वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं, वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राण की घात में ताक लगाए बैठे हो। हालेलुया। आगे का वचन कहता है क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। जब आपके विरोधी आपको सताते हैं, आपको कमज़ोर करते हैं, आप कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी बिछौने में अंदर होकर रोते हैं, कभी दीवार पर टकरा कर रोते हैं, कभी अपने आप को छिपा कर रोते हैं, लेकिन वचन कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। एक वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषिक्त को तू नहीं छूना। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका विरोधी आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लेखे में उन बातों का हिसाब परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया। आपके आँख से निकलने वाले हर एक आंसू को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख कर उसका हिसाब आपके विरोधी से, आपके शत्रु से ज़रूर लेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर कहता है हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसकी ओर है, उसी प्रकार से आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन के हर संकट विकट समय में, संकट के समय में, निराशा के समय में, उदासी के समय में, चिंताओं के समय में आपका परमेश्वर आपके साथ है। जिसको ये बात मालूम है कि मेरे संकट या क्लेश के समय में परमेश्वर मेरे साथ है, उसका भरोसा अपने आप परमेश्वर पर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। आमीन। आपको पवित्र शास्त्र जोर से पढ़ने के लिए मैं इसलिए प्रोत्साहित करता हूँ ताकि जब आप उस वचन का अंगीकार करें तो आपका विरोधी उन वचनों को सुन सके और वचनों के द्वारा परमेश्वर उसका हिसाब भी कर देता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के लिए आपको आशीषित करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for your mercy, thank you Lord for your anointing, thank you Lord for your grace. Your word says Lord, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस भोर के समय में फिर एक बार इस ताज़े अनुग्रह को हम यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करते हैं। पिता
प्रभु जी, इस समय मैं अपने लोगों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देता हूँ राजा। मैं अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। हर एक बुरे विचार, हर एक बुरी बातें जो हमारे मन को तेरे राज्य के, तेरे वचनों के विरोध में लेकर जाती है राजा, उन हर एक निराशा और उदासी में डुबोने वाली शत्रु की हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से मैं अपने पाँव के नीचे बुलाता हूँ परमेश्वर पिता। और इन सारी लोमड़ियों को जो तेरे वचन के विरोध में कार्य करती हैं, यीशु के नाम से इन्हें मैं कुचल देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, हमारा मन तेरे वाणी की ओर लगा होने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु, आज वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। जिन वचनों को तू हमें सिखाने आया है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरे वचन हमारे मांस और गूदे में फिक्सअप होने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। हमारे हृदय, हमारे मन में वो काबीज होने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। तेरी व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से न उतरने पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस वाणी को सुनने के लिए हम तैयार हैं, ऐसी घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगकर सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपका दिन प्रतिदिन यहां आना, इन वचनों को गंभीरता से सुनना, विशेषकर उन लोगों के लिए ये वचन आशीष का कारण बन रहे हैं जो इन वचनों को गंभीरता से सुनता है। यहाँ वचन लगा दिया, फिर वहाँ पर टीवी भी देख रहे हैं, वहाँ पर क्रिकेट का मैच भी चल रहा है और फिर बीच में वचन भी सुन रहे हैं। दैट वे यू आर डिसऑनरिंग गॉड, यू आर नॉट डिसऑनरिंग मी, बिकॉज मुझे आप दिखते नहीं हैं कि आप वचन सुनते भी है या नहीं, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑनरिंग हिम विथ बाय योर लिसनिंग सीरियसली। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोग गंभीरता से इन वचनों को सुनते हैं, बट हाँ, एक बात का वायदा मैं आपसे ज़रूर करता हूँ, जो इन वचनों को गंभीरता से सुनते हैं, बिना डिस्ट्रैक्ट माइंड के सुनते हैं, परमेश्वर ज़रूर उनके जीवन में आशीष उंडेल रहा है और उंडेलेगा। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं, इफ़ यू वोंट गिव अप यू वोंट फेल। अगर आप शत्रु के सामने अपने आप को न दे दे तो आप पराजित भी नहीं होंगे। पराजय कब होती है? जब आप शत्रु के सामने सरेंडर कर देते हैं। हालेलुया। बहुत पहले एक मूवी आया था और उसमें एक गाना था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम सब इस गीत को जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इन दिनों में सिखा रहा है कि आपको शत्रु के आगे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक आप पराजित नहीं होते हैं। हालेलुया। मैंने कल कुछ वचन आपको बताए थे और मैंने इस अध्ययन की शुरुआत में आपको कहा था कि मैं गवाही भी आपको दूंगा। yesterday as I told you that I want to encourage you by telling you certain things। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कुछ बातों को बताने के लिए, जिसमें मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी। दैट डोंट गिव अप, डोंट टर्न बैक, आप पीछे पलट कर मत देखिए, आप हिम्मत ना हारे, आप क्विट ना करें, डोंट गिव अप अपॉन गॉड। मैंने कुछ ऐसे बातें आपको बताई थी। एंड मुझे आज तकरीबन 12-12:15 बजे के करीब दिन के समय में एक परिवार से फ़ोन आया था। मुझे उस जगह का नाम पता नहीं, बट दैट कॉल वाज फ्रॉम हिमाचल, HP, हिमाचल प्रदेश से वो फ़ोन था। बट नो शिमला वगैरह नहीं था, कुछ और एक स्थान था। वहाँ से एक परिवार से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, आपके वचनों को सुन रहे थे हमारे घर में लगा कर, कुछ और हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम सब लोग उसको टीवी पर सुन रहे थे। और जब अंत के समय में आपने कल कहा कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, परमेश्वर पर भरोसा रखे, डोंट गिव अप ऑन गॉड, डोंट टर्न बैक। एंड वो मुझे बता रहे थे कि मेरा पति और मेरी बेटी के साथ हम ऐसे भयानक कर्जे के दौर से गुजर रहे हैं जो हम पर कोविड-19 के समय में गिर गया और हम उसमें से उबर नहीं पा रहे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार हमने परसों रात को ये डिसाइड किया था कि हम कल, अर्थात वो मुझे आज बता रहे थे कि हम कल आत्महत्या कर लेंगे। आमेन। और हमने पूरा प्लानिंग कर लिया था, हमको किस पहाड़ी पर जाना है, कहाँ से कूदना है, सारी बातों को उन्होंने तय कर लिया था। और उन्होंने कहा कि जब हमने आपके वचनों को सुना,
परमेश्वर की आत्मा ने सीधे हमारे हृदय और मन से बातचीत की। हालेलुया। प्रियो, जब वो मुझे बता रहे थे कि जब आपने कहा डोंट क्विट, डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारना और अपने आप को शत्रु के सामने नहीं सौंपना, उन्होंने कहा, वो बहन बता रही थी कि पास्टर जी आप जब बोल रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की आत्मा हमसे सीधे बातचीत कर रही है। आमीन। और उन कल के वचनों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन के निर्णय को बदल दिया और आज उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि अब हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। प्रियो, शत्रु चालाक है, वो धूर्त है, ही इज़ अ डिसीवर, राइट। देखिए, शत्रु आपके मन में विचार डालता है, उसको हवा देना या नहीं देना ये आपको और मुझे डिसाइड करना है। चॉइस इज आवर्स। आमीन। चुनाव हमारा है। शत्रु हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके दो कारण हैं, एक उसकी औकात नहीं है, नंबर 2 हम प्रभु में विजय पाए हुए हैं। हालेलुया। सो वो आपको उकसा सकता है, बरगला सकता है जैसे उसने हवा को बहकाया, लेकिन वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हालेलुया। सो आज मैं इस परिवार के लिए प्रभु को सुबह धन्यवाद दे रहा था कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु तेरा वचन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। नेवर गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर से ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं बोलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या भला कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव है? नहीं है। जैसे प्रभु के लिए असंभव नहीं है, आपके लिए भी नहीं है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलता है ना प्रियो, तो आप अलौकिक बातों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। जब प्रभु आपके जीवन के चढ़ाव उतार के ग्राफ को जब उकाब के नहीं उड़ाता चला जाता है, तो यू विल एक्सपीरियंस द सुपर नेचुरल थिंग्स इन योर लाइफ। आप अलौकिक, जो आपके किसी आँख ने ना देखा, किसी कानों ने ना सुना, किसी मानव के चित्त में भी नहीं है, ऐसे अलौकिक बढ़ोतरी को आप आपके जीवन में देखते हैं। हालेलुया। बट फॉर दैट आई विल एनकरेज यू नॉट टू गिव अप। हालेलुया। हार नहीं मानना। जीवन में किसी भी परिस्थिति में आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति शरीर के आंखों से आपको दिखा रही है, मेडिकल साइंस के रिपोर्ट्स आपको निगेटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। अब पास्टर साहब, इतना इजी नहीं होता है, जिस पर आती है उसको समझता है। नहीं, ये हर एक पर आती है और आती रहेगी। ये परिस्थितियाँ हर एक के जीवन में रहेगी। ट्रायल्स एंड ट्रिपुलेशंस वी ऑल हैव टू फेस इन आवर लाइफ्स। आमीन। जीवन के अंत तक हमें चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन जो चुनौतियों में परमेश्वर पर ठहरा रहेगा, परमेश्वर उसे नया बल देगा और वो काँप के नहीं उड़ेगा, ऐसा यशाया वायदा करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Always you have to remember, as I was reading this word today, even when bad things happen to good and godly people, देखिए, आप बहुत धर्मी हैं, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपके मन के विचार शुद्ध है, आप पवित्र है, उसके बावजूद भी आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह पापी नहीं था, फिर भी वो रोज़ परीक्षाओं का सामना करता था। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, इवन व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू यू, दोज हु कॉल राइचियस, जो धर्मी कहलाते हैं, उनके ऊपर अगर बुरी परिस्थिति आती भी है, आई अश्योर यू द लॉर्ड विल सेव यू। हालेलुया। मैं आपको वायदा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बचाएगा। एंड नॉट लेट देम बी डिफीटेड बाय व्हाट दे आर फेसिंग। हालेलुया। व्हेन यू आर इन अ बैटल फील्ड, जब आप किसी परेशानी में, युद्ध की परिस्थिति में चले जाते हो, तो परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। जब डैनियल को सिंहों के मांद में डाला गया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। आज आप किसी परिस्थिति के मांद में ढकेल दिए जाते हो, किसी आग रूपी परिस्थिति में आप ढकेले जाते हो, विश्वास करें, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड, ऑलवेज एक बात अपने जहन में डाल दीजिए, क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन फॉर पीपल ऑफ फेथ। हालेलुया। भाग जाना या युद्ध की भूमि में पीठ दिखाकर बाहर निकल जाना, ये विश्वास के लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। अगर आप विश्वास की बात करते हैं, अगर आप प्रभु के उद्धार पा चुके हैं, अगर आपका बपतिस्मा हो गया है, तो वचन कहता है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ दैट
ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ कि इस परिस्थिति से पीछे हटना, कदमों को पीछे लेना या भाग जाना, ये विश्वासी लोगों को शोभा नहीं देता है। मेरा विश्वास है आज मैं आप में से कुछ लोगों से ज़रूर बात कर रहा हूँ। आप बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास भी कर रहा हूँ, और जब परिस्थिति का सामना करने का समय आता है आप भाग जाते हैं। बट दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। क्विटिंग इज़ नॉट द ऑप्शन इन द बैटल फील्ड। हालेलुया। जब आप युद्ध भूमि में होते हैं तो भागने का अर्थ हारना होता है। हालेलुया। इसीलिए जब कई बार, मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे आपके विषय में नहीं पता, परंतु जब कई बार मेरे शत्रु से, मेरे जो विरोधी है, मेरा एडवर्सरी है अर्थात शैतान, या मेरे विरोधी से जब मेरा सामना होता है, देन आई टेल हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं जब शत्रु का सामना मैं करता हूँ तो मैं टाइम टू टाइम, समय समय पर उसको ये बोलता हूँ कि चल तू आजा। अगर तुझे और मुझे युद्ध भूमि में लड़ाई करनी ही है, इफ़ वी हैव टू फाइट इन द बैटल फील्ड, देन आई विल नॉट क्विट, आई विल स्टैंड राइट फर्म विद द स्वॉर्ड ऑफ फेथ। मैं विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर ही खड़ा रहूँगा। अगर दोनों में से किसी को हारना है तो वो तुझे हारना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो विजय का यहोवा निस्सी परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। आमीन। ये हमको पता होना चाहिए। वी मस्ट नो हु आवर गॉड इज़। हमको हमारा परमेश्वर कौन है ये पता होना चाहिए। हमको हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य पता होनी चाहिए। हमको हमारे परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। जब आप अपने परमेश्वर के बारे में जान जाते हो तो आपको शैतान के सामने खड़े रहने से भय या डर नहीं लगेगा। हालेलुया। कई बार मैं शैतान को बोलता हूँ कि अगर हम दोनों में से किसी को पीछे हटना है तो वो तू ही है, मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। और जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो मेरे जीवन को जो जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने समय समय पर जब शत्रु ने अटैक किया, कैसे अद्भुत रीति से उसने मेरा बचाव किया है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। हालेलुया। आमीन। टुडे आई एनकरेज यू टू स्टे इन फेथ। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि शत्रु का जब आप सामना करते हैं तो पीछे मत हटिए, भागना नहीं। स्टे इन फेथ, विश्वास में स्थिर खड़े रहे, बिकॉज फेथ स्टिल ओवरकम्स द वर्ल्ड। हालेलुया। क्योंकि आज भी इस संसार पर अगर आप विजय पाना चाहते हैं, ओवरकम होना चाहते हैं, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 20 वचन हम निकालेंगे। भजन संहिता 34:20, साम्स चैप्टर 34 वर्स 20। वहाँ मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र मेरे साथ पढ़ते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं। अपने अपने पवित्र शास्त्र जल्दी से निकाल ले और ज़ोर से पढ़े। भजन संहिता 34:20 वचन पढ़ना है ताकि प्रभु भी सुन सके और शैतान और उसका राज्य भी सुन सके। हालेलुया। वचन कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। उसकी के जगह मैं अपना नाम रखता हूँ। वह मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और मेरे हड्डियों में से एक भी टूटने न पाएगी। हालेलुया। आमीन। बहुत वर्षों पहले जब मेरा प्रभु में उद्धार हुआ, बपतिस्मा हुआ, उसके एक हफ्ते के भीतर मेरा ये कॉलर बोन, राइट साइड का कॉलर बोन टूट गया था। मैं अपने जीवन में बहुत ही स्लो स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, टू व्हीलर चलाता हुआ जा रहा था, और मैं सामने क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल पर चूने की भरी हुई बोरी लेकर के पीछे कैरियर में लॉक करके वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो डिसबैलेंस हो रहा था। उसकी साइकिल कभी इधर हो रही थी, कभी इधर हो रही थी, और मैं सोच रहा था ये व्यक्ति ज़रूर किसी न किसी को लेकर गिरेगा अगर ये डिसबैलेंस पूरी तरह से हो जाएगा। किसको क्या, प्रभु के लोगों, मैं ही उसकी साइकिल से टकरा गया, क्योंकि वो एकदम से मेरे गाड़ी के सामने, और मैं अचानक से गिर पड़ा। 1-2 मिनट शायद मैं अनकॉन्शियस था। जब मैं होश में आया तो लोगों ने मुझे रास्ते के साइड में बिठा कर रखा था। मैं उठने गया, कट से आवाज़ आया और मैं समझ गया था मेरी हड्डी टूट गई है। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने कहा क्योंकि कॉलर बोन टूटा है, ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको स्प्लिंट बांध कर मुझे घर भेज दिया गया। और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि बहुत बुरी तरीके से टूटी है, तो आप हाथ कभी भी ऊपर नहीं कर पाओगे, आप हाथ कभी भी घुमा नहीं पाओगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो,
उस 21 दिन 3 हफ्तों के बाद मुझे डॉक्टर ने वापस चेक करने बुलाया था। उस 3 हफ्ते के स्प्लिंट में जो मेरे हाथ में ऐसा लगा हुआ था, मैंने यहाँ पर रख कर पवित्र शास्त्र के पन्ने में पलटाता गया और पवित्र शास्त्र पढ़ता गया। मुझे ऐसा विश्वास है कि, और मुझे पवित्र शास्त्र ज़ोर से पढ़ने की आदत है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि उस समय मैंने भजन संहिता 34 मैंने 21 दिन में 1.5 बार बाइबल पढ़ा था प्रियो। तब पहले नया नियम, मेरे पासवान ने कहा था नया नियम पहले पढ़ना, फिर पुराना नियम पढ़ना। मैंने मत्ती की किताब से अध्ययन पढ़ना शुरू किया। अध्ययन नहीं कर रहा था, मनन नहीं कर रहा था, सिर्फ पढ़ रहा था क्योंकि फ्री था, कुछ काम था नहीं। तो मैंने सोचा चलो बाइबल पढ़ लेते हैं। मत्ती से मैंने पढ़ा प्रकाशित वाक्य तक, फिर मैंने उत्पत्ति से फिर पूरा किताब पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य तक 21 दिन में 1.5 बार, पहली बार जीवन में मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा, ज़ोर से पढ़ा। और मेरा ऐसा विश्वास है, तब मैंने भजन संहिता 34-20 जब पढ़ा होगा, तब मैंने अपने मुख से अंगीकार किया था कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। और जब मैं 21 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वो स्प्लिंट निकाला, फिर दूसरा लगा, और उन्होंने कहा थोड़ा सा हाथ ऊपर करके दिखाओ, होता है क्या, कितना ऊपर जाता है। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, उस 21 दिन में परमेश्वर ने मेरे हड्डी को पूरी तरह से जोड़ दिया था। और ये जो बात है, एक भी टूटने नहीं पाएगी। मैंने धीरे धीरे नहीं, मैंने सीधा अपना हाथ ऊपर किया और मैं पूरे हाथ को अपना ज़ोर ज़ोर से उनको घुमा कर दिखाने लगा, इससे पहले कि वो मुझे नया स्प्लिंट लगाए। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, वो डॉक्टर आज भी हैं, आज भी मेरे मित्र हैं, आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने, उनके लिए वो बात को रिसीव करना असंभव हो रहा था। उन्होंने कहा मेरी 25-30 वर्ष की प्रैक्टिस में मैंने पहली बार ऐसा देखा है। मेरे प्रैक्टिस को आपकी हड्डी ने चैलेंज किया और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हो। हालेलुया। प्रियो, वचन इसलिए ज़ोर से पढ़ना होता है ताकि शत्रु जान सके कि हमारी सामर्थ वाला परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ही प्रोटेक्ट्स ऑल हिज बोन्स, नॉट वन ऑफ देम विल बी ब्रोकन। हालेलुया। लेकिन जब मैं इसे अलग अलग ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था भजन संहिता 34-20 को, तो मुझे पैशन ट्रांसलेशन में इसका सटीक उल्लेख आया है, विच सेज साम्स चैप्टर 34 वर्स 20। पैशन ट्रांसलेशन सेज, टीपीटी बोलते हैं उसको, दी पैशन ट्रांसलेशन सेज, God will be your bodyguard to protect you when trouble is near. Not one bone will be broken in Jesus name. Amen. Hallelujah. वचन कहता है God will be your bodyguard for what? To protect you when trouble is near. जब तेरे जीवन के करीब किसी भी प्रकार की समस्या, निराशा, उदासी, चिंताएं आएगी, परमेश्वर तेरा अंग रक्षक बन जाएगा, ऐसा लिखा है। और तेरी एक भी हड्डी टूटने न पाएगी, ऐसा टीपीटी ट्रांसलेशन कहता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ता है वचन पर। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है प्रभु के लोगों। सी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, सो डोंट लिमिट अ गॉड। आमीन। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसीलिए अपने परमेश्वर को की सीमा को तय न करें कि प्रभु मेरे जीवन में यहाँ तक ही आशीष दे सकता है, इसके आगे आशीष नहीं दे सकता। मेरा इतना ही कर्जा वो माफ़ कर सकता है, इतना ही कर्जा वो संभाल सकता है, इससे आगे इतनी बड़ी रकम को वो संभाल नहीं सकता। मेरी बीमारी की फर्स्ट स्टेज को ही वो संभाल सकता है, फोर्थ स्टेज कैंसर को वो नहीं। डोंट लिमिट गॉड बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल for my God. Hallelujah. Always remember it is not all over yet. Amen. अभी तक भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी युद्ध में पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर का वचन स्वर्ग और पृथ्वी में स्थिर है। वो ना डगमगाता है, ना बदलता है, ना भावनाओं में बहकर उसमें कुछ उथल पुथल या मिलावट करता है। आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर का वचन अटल अर्थात स्थिर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा समय समाप्त हो गया है, हम कल फिर इसके आगे के वचनों को परमेश्वर से सीखेंगे। मेरा विश्वास है कल प्रभु और अद्भुत बातों को हमारे मध्य में लेकर आएगा। इस समय परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दिए, समय विश्वास करता हूँ। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु, आज तूने हमें यह सामर्थ्य दी, यह आश्वासन दिया
हालेलुया। यह वचन के द्वारा हमें बल दिया प्रभु, और तूने हमें सिखाया कि जब संकट, निराशाएं, समस्याएं, कर्जा, बीमारी, हर वो ताकतें जो शैतान की ओर से हमारी ओर बढ़ती है, प्रभु तू हमारा अंगरक्षक बनकर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। प्रभु तेरे इस वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना में उन्हें याद रखिएगा। अगली बार को जब हम मिलते हैं तब तक अपने आप को संभाल कर रखिएगा, मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू।